265 का। ओके तो ये फिलहाल ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में एक ट्रेड का मौका आपके लिए स्क्रीन पर साफ तौर से आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पर 1% की तेजी पर कारोबार। दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जिसका जिक्र हम सुबह सवेरे भी कर रहे थे नंबर्स के बाद। एक है ट्रेंट और दूसरा है कमिंस। और कमिंस का जो कॉन कॉल हुआ उसके बाद तो तेजी और बढ़ती हुई दिखाई दी है। मानस, पहले तो कमेंट्स पर एक टेक्निकल चेक दीजिए और फिर फंडामेंटल एनालिसिस अगर संजीव होता आपकी कोई एक्स्ट्रा है कमेंट्स के नंबर्स के बाद, उस कॉन कॉल के बाद किस तरह के रिटर्न्स बन सकते हैं उस पर मैं आऊंगी। लेकिन मानस, फर्स्ट टेक क्या रहेगा इस समय 1571 पर एक क्या मौका है नई तेजी खड़ी करने का? देखिए, नई तेजी अगर आपको ओपन करनी है तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझना पड़ेगा। शायद 1 से 2 मंथ का टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। 1550 और 1350 की रेंज में काफी समय स्टॉक ने निकाला। आज 1550 के लेवल्स ब्रेक हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो आपको कम से कम 1750 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो टारगेट है आने वाले 2 मंथ के लिए रहेंगे, तो कम से कम 2 मंथ का टाइम फ्रेम लेके कभी भी कोई गिरावट मिले तो 1450 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। डिप्स पर ऑफ कोर्स आप खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन होता साहब आपकी एनालिसिस क्या है? क्योंकि हमने मिड कैप में हम देखा था थर्मैक्स के नतीजे अच्छे, कमिंस का परफॉर्मेंस काफी धुआंधार है। कल एबीबी जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स डिलीवर करते हुए दिखाई देंगे। इस स्पेस में क्या पोजीशन और बढ़ा रहे हैं? जी, हर्षदा, ये अगर स्पेस देखें तो मुझे लग रहा है कि सबसे परफॉर्म करेगा ये पूरे ईयर में, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट का पुश है ग्रीन एनर्जी को लेकर या रेलवेज को लेकर, स्मार्ट सिटीज़ को लेकर, और पूरे कैपेक्स साइकिल को ही देख लें, वो एक अप साइकिल में है, तो पूरा ये सेक्टर को ही बेनिफिट करेगा। और क्यूमिंस का मैनेजमेंट ने भी वो आउटलुक बहुत पॉजिटिव दिया, हालांकि थोड़ा सा कंसर्न है नियर टर्म में, लेकिन ओवरऑल जो आउटलुक है, स्ट्रक्चरल स्टोरी जो है क्यूमिंस का, वो बहुत ही मजबूत है। और मुझे लग रहा है कि ये जो सेक्टर में, वो हनीवेल ऑटोमेशन हो या थर्मैक्स हो, यहाँ से भी बाय करने का एक बहुत अच्छा मौका है। ओके तो ये एक स्पेस जहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थर्मैक्स में और हनीवेल में भी दिखाई दे रही है। अच्छा, आईआरसीटीसी के नतीजे अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, याद रखिएगा ये वायदे बाजार का स्टॉक है। आय 540 करोड़ से बढ़कर 918 करोड़ पर आ गई है, तो काफी सब्सटैंशियल जंप देखने को मिला है रेवेन्यू में। ये पहला आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके साथ ही यहाँ पर देखना होगा कि मुनाफे के फ्रंट पर और ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का प्रदर्शन कैसा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आय का ही आंकड़ा आया, मुनाफा 209 करोड़ से बढ़कर 256 करोड़ पर आया, तो यहाँ पर भी इजाफा ही देखने को मिला है। कुछ और डिटेल्स आपके लिए लेकर आते हैं। आईआरसीटीसी के स्टॉक आपके सामने थोड़ा सा अपटिक दिखाने में कामयाब, ½ के गेन्स देखने को मिले हैं। वैसे ट्रेडर्स के लाइमलाइट से थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है। अब देखते हैं नतीजों के बाद थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर आता है या नहीं। लेकिन आईआरसीटीसी की बात की तो अब ड्रीम फोक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ड्रीम फोक्स वो कंपनी है जो लाउंज सर्विसेज देती है एयरपोर्ट्स पर, और वहां पर भी हमने देखा है काफी तगड़ा ट्रैक्शन। आपको याद होगा कल क्रेडिट पॉलिसी में ट्रैवल टूरिज्म का जिक्र शक्तिकांता दास कर रहे थे। अच्छा खासा फुटफॉल कई सारे होटल्स में देखने को मिला है, वो इंडियन होटल के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ। तो लोगों का ट्रैवल करना काफी बढ़ा है, उसका कुछ फायदा ड्रीम फोक्स के नंबर्स में भी दिखाई दे रहा है। कंपनी का मुनाफा 2 गुना से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू 2 गुना हो गया है, मार्जिन्स में भी काफी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है और यहाँ से आगे किस तरह के नंबर्स डिलीवर कर पाएगी कंपनी की चेयरपर्सन और एमडी लिब्रेता पीटा कलत हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हमने देखा है, अगर एक अंदाजा दे सके किस तरह के फुटफॉल्स लार्जली आपने विटनेस किए हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट से डेटा या फिर एविएशन कंपनियों से हमने देखा है डेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपके लिए कैसे कन्वर्ट हो रहा है? आई थिंक यूर अनम्यूट मैम, आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। Sorry, can you hear me now? जी बताएं। Yes. So the thing is that, the air traffic is, the direct impact for our business. And अगर आपने देखा होगा कि air traffic भी 68% से grow कर रहा है. And this is directly impacting our business as well. And that's the reason, one of the biggest reason for our growth as well. Second factor is also the credit card penetration, because we also see a huge growth in this segment also. And these are the factors which are actually helping even Dream Folks growth.
लिपिता मैम, गुड मॉर्निंग। अब उसमें मुझे बस एक चीज़ लग रही है। मैं कल ही आया मुंबई से दिल्ली, तो मुंबई एयरपोर्ट के लाउंज में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लाउंज के अंदर ज़्यादा लोग थे, बाहर कम थे। मतलब और इतनी भीड़ आजकल होने लगी है, और वो क्रेडिट कार्ड वालों